एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो ये जो पिक कार्ड रीडिंग है, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, कौन सी नई शुरुआत होने वाली हैं आपके लिए। साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, किस तरीके से आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड होंगी, बदलेंगी, एंड बेसिकली न्यू स्टार्ट कौन सा है आप लोगों की लाइफ में, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का हैंगर। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपकी साइड, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट ही जो मुझे यहाँ पे नजर आया, किसी तरीके से आप अपनी लाइफ में किसी सच से भाग रहे थे, किसी चीज से आप भाग रहे थे, जैसे उस सच को एक्सेप्ट करने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, या फिर से मैं अगर ऐसे कहूँ कि कोई पर्सन था आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा आपसे झूठ बोल रहा था, जिसकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं थी, डिसीट, धोखा, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो वो जो पर्सन है उसका सच आप लोगों के सामने कन्फ्रंट होने वाला है, आपके सामने आने वाला है। सो काफी कुछ ज्यादा यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि एक ब्रेक डाउन वाला यहाँ पे टाइम पीरियड है, कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना ट्रस्ट किया इस पर्सन के ऊपर, मैंने इतना भरोसा किया और इसने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, पीठ में छुरा भोंकना, मुझे वो वाली यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। लेकिन इन चीजों से अभी आप आगे बढ़ रहे हो, लाइक जो हुआ सो हुआ, उस सिचुएशन को आप लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है ऐसा हो गया है। लोग ऐसे ऐसे धोखा दे देते हैं, लोग बदल जाते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को ही हील करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे जो कुछ भी चीजें हैं वो मुझे खुद मैनेज करनी है, वो मुझे खुद देखनी है, तो किस तरीके से मुझे काम करना है। कि किसी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है आप लोगों के लिए, कि हो सकता है हाल ही में आपको, देखो जनरल रीडिंग है लेकिन मैं आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि हो सकता है आपके जो पर्सन हो, आपको पता चला हो कि उनकी साइड से आपको धोखा मिल रहा है, उनकी साइड से आपको चीट मिल रहा है। लेकिन एक होता है ना, जैसे कोई पर्सन खुद को ही संभाल रहा है, आप किसी से कुछ भी नहीं कह रहे, किसी से आप कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन आप खुद को संभाल रहे हो। सो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए पिक हो रही हैं इन न्यू बिगनिंग्स में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और किंग ऑफ पेंटिकल्स बात ही कर रहा है स्टेबिलिटी की, अपने ऊपर भरोसे की, अपना कुछ नया बिल्ड करना, अपना कुछ नया तैयार करना। जहाँ पे एक तरफ धोखा है वहीं पे एक तरफ आप खुद को हील कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए एक नया रास्ता चूज कर रहे हो। इन न्यू बिगनिंग्स में मैं ऐसे देख रही हूँ कि कहीं ना आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दोगे, आप लोगों पे भरोसा करना छोड़ दोगे, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो खुद से रह जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं ये जैसे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे मेरी लाइफ में खुशियां चाहिए तो वो मुझे खुद से ही एक्सपेक्टेशंस अपने लिए रखनी पड़ेंगी, और अपने लिए काफी सारी, ओके, सो मैं कह रही थी कहीं ना कहीं अपनी ही एक जैसे दुनिया बनाना, अपनी ही एक दुनिया क्रिएट करना, अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि परचेज भी करने वाले हो, अपने लिए खरीदने भी वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपना घर कहीं और शिफ्ट करें, अपना घर
या फिर आप किसी और सिटी में शिफ्ट करें, या फिर आप अपनी जॉब चेंज करें। लेकिन एक काफी बड़ा, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स एंडिंग्स के बारे में बात करता है कि कुछ चीजें तो एंडिंग हो रही हैं। हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग्स क्या आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों के लिए कि न्यू बिगनिंग से पहले कुछ एंड होना जरूरी है। पुराने किस्से, कहानियां, पुरानी बातें, इनका एंड होना यहाँ पे जरूरी है। और आपको थोड़ी तकलीफ हो रही, थोड़ी नहीं, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये जरूरी है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द मैजिशियन, अपनी लाइफ खुद बना रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, यही मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है। अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, अपनी लाइफ खुद बना रहे हो। काफी सारी चीजों को मुझे आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो आपके लिए। आपका ऑप्शन फर्स्ट, बड़े ही ज्यादा आप थोड़े से, मैं बताऊं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। ये एनर्जीज यहाँ पे ऐसी है कि बिकॉज आपका मन बहुत खराब हो चुका है दूसरे लोगों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, अपने ऊपर ही ध्यान लगा रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को अपने बेटर वर्जन में लेके आना है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में ये भी चीज देख रही हूँ, आप लोग के मन में एक ये चीज हो गई कि भाई अभी दूसरे लोगों से रिवेंज लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं खुद को प्रूव करके दिखा दूं। आप वैसे रिवेंज नहीं लेना चाहते किसी के साथ, लेकिन आपके मन में ये है कि अब मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, सो दैट जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, हाँ, मेरे ऊपर डाउट किया है, उनको मैं कहीं ना कहीं प्रूफ करके दिखा दूं। सो काफी ज्यादा एनर्जीज आप लोगों के अंदर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। और आपकी जो एनर्जीज है ना, बड़ी ही ज्यादा मुझे सेक्रल चक्रा पे दिखाई दे रही हैं। इस तक मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने सोच लिया है कि अभी कोई आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप आता है, या फिर आप लोग अगर किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो, तो वो पर्सन आपको आपके अकॉर्डिंग चाहिए। लाइक यहाँ पे है दी लवर्स का कार्ड। इस बार ही आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अपने किसी भी रिलेशनशिप में, बोल लीजिए अपनी लव लाइफ में बोल लीजिए। और आपका ये है कि चीजें पहले से सॉर्टेड हों, लाइक जैसे कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना, मतलब वो यहाँ पे मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए नजर आ रही हैं। आपको ऐसा है कि कोई रिलेशनशिप आए, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, तो वो ऐसे आए जो आपको समझे, वो आपका सपोर्ट सिस्टम हो, आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। नहीं तो ऐसी एनर्जीज हैं कि हम सिंगल ही भले। ओके, सो गाइज अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, तो सारी चीजें सबके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट की आपकी एज तो कम है, लेकिन आपकी कम एज में ही आपके कम एज नहीं कहूंगी, लेकिन जितनी एज है ना, उससे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिल गए, उससे ज्यादा आप लोगों ने जैसे सह लिया है अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा आपने लोगों के रंग बदलते देख लिए हैं, उससे ज्यादा आपने कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया है, लोगों को समझने की एक परख आपके अंदर आ गई है। और जैसे होता है ना कि लाइक अब ये पेज तैयार है अपनी आगे की जर्नी के लिए, और इसे कहाँ तक पहुंचना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचना है। तो अभी बिल्कुल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपने सारे एक्सपीरियंस जैसे समेट के, जो भी कुछ है आपके पास, जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, वो सब समेट के जैसे आप तैयार हो अपनी आगे की जर्नी के लिए, अपनी आगे की जर्नी को तय करने के लिए। और आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, एक जैसे मुझे पता है अंदर से वो फायर नजर आ रही है। अभी तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज में हो कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप बिल्कुल इन एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, जहां पे आपके अंदर बहुत ज्यादा एक जैसे जोश, जैसे मैं कह लूं कि वो जोश आपके अंदर आ रहा है, एंथुजियाज्म आपके अंदर आ रहा है कि नहीं, अभी मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, मुझे मेरी लाइफ को खुद शेप करना है अपने अकॉर्डिंग। तो वो यहाँ पे एनर्जीज है, ठीक है। सो यहाँ से भी मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ये बहुत ही क्यूट है ये कार्ड्स मैं इनको यही कहती हूँ, ये बहुत मुझे क्यूट, प्रिटी, और हमेशा पता नहीं मुझे इनसे मैसेज भी बड़े अच्छे मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं। 8 ऑफ कप्स, सी ये यही सिचुएशन है, मूव ऑन करना, कुछ चीजों से दूर जाना, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है जहां पे रह के आपको कुछ मिल नहीं रहा था,
हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे ऑप्शन पर जिन लोगों को आपने बहुत सारे मौके दिए, आपने बहुत सारे चांसेस दिए, लेकिन जैसे वो लोग थे जो सुधरना नहीं चाहते थे या फिर वो सुधर नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली जैसे अभी आपने सोच लिया कि भाई मुझ में और हिम्मत नहीं है, मुझ में और शक्ति नहीं है कि मैं और चांसेस दूं, तो अभी मुझे इन सारी सिचुएशन से, इन सारी चीजों से खुद ही निकलना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली पे ध्यान देने वाले हो आप लोग, अपने परिवार के लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखने वाले हो। कहीं ना कहीं आपके मन में है कि किसी तरीके से आप अपनी फैमिली को खुश रख पाओ। आपकी स्पेशली मुझे यहाँ पे माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का आपकी माँ के साथ बहुत लगाव हो, बहुत अटैचमेंट हो, तो आपका ऐसा है कि भाई मैं इनकी सारी विशेष पूरी कर दूं अभी, और ये खुश तो मैं खुश। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं। यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स है, और ये किसके बारे में ही बता रहा है भाई? किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, किसी ने झूठ बोला है, धोखा दिया है, परेशान किया है आपको बहुत ज्यादा। कनिंग सी एनर्जी है बड़ी, हाँ, जैसे मतलबी टाइप। हाँ, कोई ऐसा पर्सन आपको मिल गया, लेकिन जैसे यहाँ पे क्योंकि 3 स्टार का कार्ड है, और स्टार ग्रेट हीलिंग को बताता है कि खुद को हील कर रहे हो, कहीं ना कहीं माफ भी कर रहे हो। आपको ये भी है कि भाई मुझे अब इन लोगों से बॉन्ड नहीं रखना, इनका कर्मा इनके साथ। बहुत अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गुजर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। एट द सेम टाइम अपनी लाइफ को बेटर भी बना रहे हो, बहुत कुछ। जैसे मैं बताऊं तो इस टाइम पे चीजें इतनी फास्टली आपकी लाइफ में चल रही है ना कि आप लोग रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे हो, मैं ऐसे कहूँ। हाँ, बहुत ज्यादा बिजी आप रह रहे होंगे, आपके ऊपर वर्कलोड आ गया होगा, या फिर अपने आप को संभालना है आपको, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मेडिटेशन जरूर करना ऑप्शन फर्स्ट। मैं आई थिंक न जाने कितनी बार, आई थिंक हर रीडिंग में मैसेज दे देती हूँ कि मेडिटेशन करिए भाई। जैसे खाना खाना जरूरी है, अपनी लाइफ स्टाइल में सारी चीजें जरूरी है, वैसे ही मेडिटेशन भी जरूरी है आज के वक्त में। ऑप्शन फर्स्ट, चाहे 5 मिनट ही सही, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन जरूरी है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि काफी सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने होंगे इस न्यू बिगनिंग में, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाना है, कैसे आपको काम करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल रहिएगा ऑप्शन फर्स्ट, और चीजों को अडप्ट करिए। अब मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि चीजों को स्वीकार करिए, चीजों को अडप्ट करिए, ठीक है? अपने आप को वीक नहीं समझिए, आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं ऑप्शन फर्स्ट। आप खुद पे समटाइम्स आपको ऐसा लगता है मैं अकेले कैसे करूंगा, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, लेकिन आप कर लोगे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? बिकॉज आप आए भी तो इस दुनिया में अकेले ही हो ना। अगर ऐसा ही होता कि कोई पर्सन किसी के बिना नहीं रह पाता, तो भगवान जी उसे अकेला क्यों भेजते? हम यहाँ पे एक पर्सन अकेला आता है, फिर रिश्ते बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है, रिश्ते बनते हैं, छूटते हैं, मतलब छूटते हैं, बनते हैं, और ये प्रोसेस थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है। और एक दिन आप भी अपने सारे रिश्ते छोड़ के चले जाते हो। ऐसा ही होता है ना। तो बस चीजों को एक्सेप्ट करो। एंजाइटी, पता है मुझे कैसी एनर्जी मिल रही है ऑप्शन पे कि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, जैसे एक पर्सन होता है ना, वो अंदर ही अंदर जैसे कुड़ता सा रहता है, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे कुड़ना है, अंदर से कुड़ रहा है भाई ये। मतलब अंदर से परेशान हो रहा है, अंदर से, जैसे ऊपर से तो दिखा रहा है कि खुश है, लेकिन अंदर से उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां है ना, उसे खाई जा रही हैं, और वो पर्सन कहीं ना कहीं जैसे ग्रो नहीं कर पा रहा है, फिजिकल वे में भी, मेंटली भी। देखो भाई, चिंताएं परेशानियां किसके साथ नहीं है, लेकिन टेक इट इजी, टेक इट इजी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपनी ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, अटैचमेंट, अपने अटैचमेंट्स को हटाओ। आपके अटैचमेंट ना जो आप कर लेते हो लोगों से जल्दी, वही आपको दुख देता है, वही आपको तकलीफ देता है। हम्म ये समय है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, एंडिंग्स का समय है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन फर्स्ट, अपना ख्याल रखिए, यही आपसे कहूंगी, स्ट्रॉन्ग बनिए। और स्ट्रॉन्ग बनिए ऑप्शन फर्स्ट, मैं यही कहूंगी।
बिकॉज मुझे यहाँ पे पता है कि आप लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा चांसेस दिए होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों ने सहा होगा, 100% से भी आप लोगों ने ज़्यादा दिया होगा, लेकिन टाइम आता है ना, लाइक जब कह देते हैं कि बस अब और नहीं, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। आप लोग कहोगे कि कह देना आसान होता है, हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोगों को तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है ना। सो अपना ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो अभी मैं कुछ गाइडेंस के लिए भी यहाँ पे देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई मेहनत करते रहो और आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मेहनत जाया चली जाएगी या किसी और पर्सन की वजह से आपका सारा नुकसान। देखो, नुकसान और फायदा किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो जो समझ रहा है कि उसका फायदा हो गया है आपके साथ चीट करके, तो उसे कहीं ना कहीं और डबल ट्रिपल नुकसान हो जाएगा, और आपको लग रहा है कि आपका नुकसान है, तो ये समझो कि भाई ईश्वर आपके साथ है, हो सकता है कि आपका कोई कर्मा कट गया हो, ठीक है। सो सेटिस ईश्वर पे ट्रस्ट बिल्डअप करो अपना। ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी। आगे जाके कॉन्फिडेंस आप लोगों के काम में आने वाला है, आप लोगों की हेल्प करने वाला है। आप लोग चाहो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस अगर डगमगाता है, आप लोग टाइगर्स आई क्रिस्टल रहता है, वेट में देखती हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास नहीं तो मैं आपको दिखा देती। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई जो क्रिस्टल होता है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। आपके लिए काफी अच्छा रहेगा वो। ओके, आप लोग चाहो तो मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो इसके लिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो अपना ख्याल आप लोगों को रखना है, और नहीं तो क्रिस्टल भी नहीं तो अपने आप को डेली, हाँ मैं बता दूं, आपको अफर्मेशन दो, लाइक आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम आई एम अमेजिंग, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। इस टाइप से आप खुद को डेली 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 अफर्मेशन दो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, सो अपना ख्याल आपको रखना है, खुश रहना है, जो भी कुछ हुआ उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। यही है आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स। एंड मुझे जरूर बताना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक, आपका रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। साथ में अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का हैंगर चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। एंड ये जो हैंगर है ना, ये घर से, ऑफिस से नेगेटिविटी को दूर रखने के काम में आता है। इसे ना हैंग कर दिया जाता है। ओके, आप लोग अगर परचेज करना चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ऑप्शन टू, कौन सी न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं। ऑप्शन टू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी नाइस। आपकी नज़र काफ़ी सारी चीज़ों पे है। ऑप्शन टू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी रिसेंट में ही सीखा हो। लाइक आपने क्लियर जैसे एक विजन बना लिया है ऑप्शन टू, कि आपको अपनी लाइफ इस तरीके से चाहिए, आपको ये कैरियर में ये चाहिए, आपको लव लाइफ में ये चाहिए। आपने पूरी चीजें अपनी लाइफ में जैसे क्लियर कर ली हैं, और अभी आप तैयार हैं वहां पे एक्शन लेने के लिए, उस डायरेक्शन में स्टेप लेने के लिए, और काफी सारी चीजों को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे नंबर 1 की ही एनर्जी है, एंड नंबर 1 शुरुआत को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना आप लोगों की लाइफ में, कहीं ना कहीं आप जो चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, उसकी वजह से आने वाली है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वॉन्ड्स की बड़ी ही एनर्जी है। आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पे कंपटीशन बहुत है भाई। आपका जो भी फील्ड है, आपने चीजें कर तो ली हैं, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे बड़े ही सारा जैसे अपोजिशन झेलने को मिल रहा है, या फिर चीजें जैसे आप चाह रहे हो उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो कि लाइक मेरी जो एज है, या फिर मेरी सारी जिंदगी के ऐसे मेहनत करने में ही निकल जाएगी, या फिर कभी जो मेरी मेहनत है मुझे उसका फल भी मिलेगा, मुझे उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, कभी मैं अपनी लाइफ को, अपनी मेहनत की कमाई को लाइक एंजॉय भी कर पाऊंगा। तो ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज नजर आ रही हैं। सपने आपके बहुत हैं भाई, ड्रीम्स आपके बहुत हैं। जैसे मुझे वर्ल्ड ट्रेवल पे जाना है, मुझे सारे एडवेंचर करने हैं, मुझे वहां घूमना है। हाँ, मुझे आपको ऐसा है कि मुझे एक लेविश लाइफ चाहिए कि सारी चीज़ें मेरे पास हों, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी कंटिन्यू करना चाहते हो। आप मेडिटेशन वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आप काफ़ी कुछ सीखना चाहते हो, इनके बारे में भी आप काफ़ी कुछ पढ़ना चाहते हो। लेकिन जो मेन थिंग यहाँ पे आ रही है कि वो बैलेंस नहीं आ पा रहा। बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा टाइम आपका हार्ड वर्क में ही जा रहा है, आपका मेहनत में ही जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे तरीका सही नहीं है। मैं अभी बताती हूँ आपको। ऑप्शन टू, आप लोगों को अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अपना जो रूट चक्र होता है ना, फर्स्ट चक्र जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेडिटेशन करिए, उसके साथ उस चक्र पे ध्यान करिए। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। सी, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड भी आ गए, एंड पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट होता है, रूट चक्र जो है वो अर्थ एलिमेंट ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। इट मीन्स स्टेबिलिटी आप लोगों को अपनी लाइफ में लेके आनी है। ऑप्शन 2, यहाँ पे है दी चैरियट का कार्ड, एंड चैरियट का कार्ड न्यू जर्नी को ही बताता है, बिगनिंग्स को ही बताता है, एक नई यात्रा को बताता है आपकी लाइफ में जो होने वाली है बहुत जल्द शुरू। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चीजें सिस्टमेटिक नहीं है। ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन सिस्टमेटिक वे से नहीं हो पा रही हैं चीजें। तो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको करनी है। लाइक यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा, आपको हार्ड वर्क की नहीं, आपको स्मार्ट वर्क की नीड है, आपको प्लानिंग्स की नीड है। आपने मंजिल तो बना ली, आपकी डेस्टिनेशन तो है, लेकिन वहां तक जाना कैसे है ना, ये सारी गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। तो आपको वो रास्ते को ही, वो जर्नी को ही आपको यहाँ पे एक प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पे कहा जा रहा है चलने के लिए। साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में आप मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो भाई, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि बरकत आना लाइफ में, वो नहीं हो पा रही। लाइक पैसा कमा रहे हो और जा रहा है, आ रहा है पैसा और जा रहा है उसी हाथ, मतलब जैसे आ रहा है और दूसरे हाथ जा रहा है। तो वो यहाँ पे सिचुएशन है, लाइक कुछ भी सेव नहीं हो पा रहा, कुछ भी बच नहीं पा रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों की, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से जैसे मैंने कहा कि सिस्टमेटिक, मुझे यही वर्ड बार बार कहा जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। और जैसे मैंने कहा, अपने रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करना है। रूट चक्रा जो नीचे के 2 चक्र, सबसे ज्यादा रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा, इनके ऊपर आप काम करिए, इनको आप स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी बहुत सारी ये जो दिक्कतें हैं ना, ये वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। जो पैसा टिक नहीं रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ये चीजें जो है वो वैसे ही अपने आप ठीक हो जाएंगी। एंड अर्थ एलिमेंट, अगेन 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 मुझे यहाँ पे रूट चक्रा, रूट चक्रा, रूट चक्रा, मुझे एंजल्स बार बार यही कह रहे हैं कि मैं आपको रूट चक्रा के लिए बोलूं। भाई प्लीज अपना रूट चक्रा किसी तरीके से आप लोग को हील करना है। ऑप्शन 2, क्योंकि उसी के बाद चीजें यहाँ पे ठीक होंगी। अब देखो, मैंने आपको बता दिया है भाई कि आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए, तो रूट चक्रा पे काम करो, उसके बाद वो आएंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत ज्यादा आपकी जो एनर्जीज है ना, वो फालतू के काम में जा रही थी, फालतू के कामों में आप इन्वॉल्व हो रहे थे, लाइक जिन कामों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, जस्ट आपकी एनर्जी ही वहां पे खर्च हो रही है। लेकिन अपने आप को वापस से अपने बहुत ज्यादा रिजिड होने वाले हो भाई अपने काम को लेके। आपको ऐसा है अभी कि चाहे कोई मुझे मतलब ही कहे, लेकिन अभी पहले मैं खुद स्टेबल हो जाऊं, तब मैं दूसरे लोगों की हेल्प करूंगा। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही हैं। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं। एंड जो पैसे की दिक्कत चल रही है आप लोगों की लाइफ में, सम काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ ब्लॉकेजेस तो हैं। ऑप्शन 2, कुछ ना कुछ लाइक आपका हो सकता है घर में कोई ना कोई वास्तु दोष हो, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है। आप जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो। इसलिए शायद आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन को चूज किया है।
आप ब्लैक टर्मलिन का यूज करिए, ऑप्शन 2, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। मेडिटेशन एट द सेम टाइम आपको करना ही है, हीलिंग एट द सेम टाइम आपको करनी ही है। अपने रूट चक्रा से भाई आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ऑप्शन 2, और जाना कहाँ तक है, क्राउन तक जाना है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन 2। द एम्परर डिसीजंस के बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, और साथ में मुझे एक मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है कि जो सपने आपने देखे हैं ना भाई, वो पूरे होंगे, वो पूरे होंगे। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो विजन्स जैसे आपको आते हैं, वो पूरे होंगे। कहीं ना कहीं वही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अपनी नींव को स्ट्रांग रखो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो। लाइक ये ट्री जितना बड़ा है ना, इससे भी ज्यादा इसकी धरती के अंदर रूट्स होंगी, इसकी जड़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी काम कर रहे हो भाई, पूरी स्टेबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। चाहे थोड़ा सा वक्त आपको ज्यादा लगे, लेकिन अब भी कोई गलती नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी वाली यहाँ पे मुझे कही जा रही है आप लोगों के लिए। और जो आप चाहते हो ना, ऑप्शन 2, वो जरूर होगा, लेकिन आपको अपना तरीका काम करने का है ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुझे बड़े ही सटीक आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फादर ऑफ कप्स, सो बड़े ही इमोशनल सी एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि दुखी पता नहीं ना, खुश से नहीं हो। लाइक फादर ऑफ कप्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छा कार्ड है प्यार के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। किंग ऑफ कप्स जो है वो एट द सेम टाइम ये भी बताता है। सो सेटिस्फेक्शन आप लोगों को लेके आना है, ऑप्शन 2, अपनी लाइफ में। और आप अब देखो, अब ऐसा नहीं होगा कि सेटिस्फेक्शन खुद आ जाएगा, आपको खुद लाना पड़ेगा। मैंने कहा अपना काम करने का तरीका बदलो। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, ये मुझे एनर्जी ऐसी मिल रही है, फ्लरिश। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, आपकी मेहनत जैसे रंग लेके जरूर आएगी। और यहाँ ये एनर्जी जैसे कैसे, जैसे पेड़ पे जैसे पैसे लगे हो, हाँ कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपके लिए। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि अभी के लिए तो आपके लाइफ में काफी मेहनत है, लेकिन आगे जाके जो चीजें हैं ना, वो ऑटोमेशन पे सेट हो जाएंगी। लाइक आपको इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और जैसे कहते हैं कि एक पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में बन जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, अपने काम करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। ओके 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 ओके, अभी नहीं करना है ऑप्शन 2। मैन होल्डिंग ए कॉइन, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट मींस, एंड अगेन यहाँ पे पेंटिकल, अर्थ साइन फायर साइन, अर्थ साइन फायर साइन, कहीं ना कहीं यही आपके बीच में घूम रहे हैं, और इन्हीं के साथ आप लोगों को काम करना है, ऑप्शन 2। तो ये कार्ड भी स्टेबिलिटी को बता रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज को बिल्ड करना है, अपनी अपनी अपना घर बनाना है। आपके सपने जरूर पूरे होंगे, ऑप्शन 2। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में जरूर आएंगी। न्यू बिगनिंग्स का बेसिकली आप वेट ना करें, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आज से ही स्टार्ट करें, और वो तब स्टार्ट होंगी। लाइक मैं आपको बताऊं तो आपकी बिगनिंग्स स्टार्ट हो रही है रूट चक्रा से। रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस, हर्ट, इस तरीके से आपकी जो जर्नी है वो आगे जाएगी। एंड यहाँ पे 4th चक्र का कार्ड आया है। किसी तरीके से अपने आप को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस करके रहिए। कभी कभी बड़े ही दुखी से हो जाते हो आप लोग, ऑप्शन 2, डिसहार्टेड से हो जाते हो, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, नेगेटिविटी आप लोगों के माइंड में आ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने हर्ट चक्रा को हील करके रखो। कभी कभी होता है कि हमारा हर्ट चक्रा बैलेंस में नहीं होता है ना, तो भी हम जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता है।
तो अपने हर्ट चक्रा पे आप लोग ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप लोग रोज क्वार्ट्ज को भी एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सिक्स चक्रा बात कर रहा है डिसीजंस के बारे में, इंट्यूशन के बारे में। भाई ये जर्नी है ही, रूट से स्टार्ट हो रही है और पूरे 7 क्राउन चक्रा तक जा रही है। इन सारे चक्रास पे आपकी लाइफ आने वाली है एक एक करके, ठीक है। कुछ लोग जो यहाँ पे स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो इन सारी चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, लेकिन जो लोग भी अवेयर नहीं है, होगा तो ये उनके साथ भी, लेकिन शायद उन्हें पता ना चले, वो शायद इस एनर्जीज को समझ ना पाए। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2। कंक्लूजन्स हैव विदिन रीच, तो काफी सारी चीजों के कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, वो सवाल का जवाब कहीं ना कहीं आपको पता है, पहले से ही आपको पता है, और आपके अंदर ही आपको वो सवाल का जवाब मिलेगा। फुल मून इक्लिप्स है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है ना ऑप्शन 2 के, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन से भरा हुआ दौर चल रहा है, चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं। हाँ, लेकिन बहुत जल्द आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। जैसे ही इक्लिप्स खत्म होगा, ग्रहण खत्म होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे किसी टाइप के एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है भाई, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि शुरू में हार्ड वर्क तो है, मेहनत तो है, कुछ ना कुछ चेंज आपको करना है अपने जो भी आप चीजें कर रहे हो उनमें। सो आई थिंक इसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं अभी के लिए। ओके, ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपके रिव्यू, आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।